देखिए बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल की। हमने कहा कि सबसे पहले जो हमारी जिज्ञासा थी कि आखिर सबसे छोटा मतलब ये जो यूनिवर्स है किस चीज़ का बना हुआ है, तो हमने तोड़ तोड़ के एटम्स बनाए। 92 एटम्स तो आप मॉलिक्यूल पढ़े, मॉलिक्यूल 92 क्या हो, जो आवर्त सारणी होती पीरियोडिक टेबल में क्या लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो 92 हैं, कितने हैं? नहीं, हमें केमिस्ट्री नहीं आती है। नहीं, मेन कुछ वो हैं, फिर रदरफोर्डियन कुछ करके अलग अलग बनाए गए हैं, कुछ भी हैं, उनके नाम दे दिए। अगर ये पहले बन जाते तो रावण को आसानी हो जाती या कौरव को आसानी हो जाती है, नाम बढ़िया होते, दुर्योधन घृतरा, ये करने की जरूरत नहीं है। सोडियम, एल्यूमिनियम, ब्रोमियम, क्रोमियम, नेट्रियम सब रख देते आराम से नंबरिंग के हिसाब से। पहले पैदा हुआ हाइड्रोजन, दूसरे में हीलियम, बस ऐसे बनता। खैर चलो, उसमें होगा नहीं। तो रदर जो मतलब हम हमारी जो क्यूरियोसिटी थी, हमने तोड़ तोड़ के बॉडी को देखा। तोड़ने के बाद एक ऐसा सिस्टम मिला, एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसको आगे हम तोड़ नहीं पा रहे थे। हमने उसका बताया एटम। किसने बताया था? डाल्टन ने। अब एटम के अंदर कुछ है कि नहीं, फिर अंदर घुसे। तो सबसे पहले कौन घुसा? जे थॉमसन साहब। ठीक है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोजी। अब ये नहीं बताएं कौन किसने किया। ठीक है, तो जब उसकी खोज हो गई तो ये हुआ, ये व्यवस्थित होते कहाँ है एटम के अंदर, ये कहाँ होते हैं? एक मिनट। तो रेजे थॉमसन साहब ने क्या किया? जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स, जो पूरा पूरा एटम जो होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन, प्लम पुडिंग मॉडल। इसके बाद रदरफोर्ड साहब आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरा जो एटम होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है, थोड़ी बहुत कम स्पेस में पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है और पूरा मास भी होता है। उसको क्या नाम दिया उन्होंने? न्यूक्लियस। और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल ऑर्बिट में चक्कर लगाया करते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। क्यों? दो चीज़ें। एक तो इनका इलेक्ट्रॉन जो था ना, वो ऐसे चक्कर लगा रहा था और ये पॉजिटिव जो चार्ज था वो इसको टप्पा लगाए बैठा था। टप्पा मीन्स अट्रैक्टिंग। तुम बेटा जरा सा हो, तुम ऐसी तैसी जरा। ठीक है, अट्रैक्टिंग कर रहा था। ठीक है, जैसे मम्मी इज अट्रैक्टिंग पिताजी, और पिताजी बगैती कर रहे हैं, इधर से भाग रहे हैं, कहने रुको। जब सब खर्च हो गया, अच्छा अब चले हे आओ आलू लेके ने, तो पिताजी चले हे आए आलू लेके ने, और ये इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ गिर गया? न्यूक्लियस में। तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या बताई? हमने नहीं बताई, रदरफोर्ड ने क्या बताई थी? कि इलेक्ट्रॉन के पास हर पॉसिबल एनर्जी लेवल होता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास, भाई हमने कैसे देखा? हमने एटम्स के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला। आजा बेटा आजा, आई आई वांट टू चेक योर एनर्जी लेवल। काहे निकल के आवे? काहे निकल के आई हम? आई एम रिवॉल्विंग अराउंड माई न्यूक्लियस। तो हमने एनर्जी दी उसको। तो हमने देखा कुछ एनर्जी लेकर के तो बाहर निकला, और कुछ एनर्जी लेकर बाहर बाहर निकला, मतलब उस ऑर्बिट को छोड़ के हायर एनर्जी लेवल में गया। ठीक है, लेकिन हमने देखा जैसे पहली ऑर्बिट में था, उसकी एनर्जी 2 जूल थी, मान लेते हैं। हमने 3 जूल दी, नहीं लिया। 4 जूल दी, नहीं लिया। 5 जूल दी, नेक्स्ट ऑर्बिट में चला गया। तो हम समझ गया इसके पास एनर्जी कितनी होगी? 5 जूल होगी, तभी तो गया ना वहाँ। तो रदरफोर्ड साहब का मॉडल यहाँ पर फेल हो गया। अब कौन आए? बोर्ड साहब। बोर्ड साहब वॉज द एसोसिएट ऑफ रदरफोर्ड, इनके स्टूडेंट थे, स्टूडेंट कह सकते हैं आप, जो भी आप कहें। तो बोर्ड साहब ने अपना मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया? पहली बात, पहला नियम उन्होंने रदरफोर्ड का पकड़ा कि उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर डैश करके नंबर 1 लिखिए, या अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी या बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो भी कहूँ, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल डैश करके नंबर 1 लिखिए। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, इन दोज ऑर्बिट्स in which their angular momentum, in which their angular momentum is an integral multiple of h/2, integral multiple of h/2।
ठीक है, वेर एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट गिवन बाय एम वी आर इज इक्वल टू, या दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। जब आप कोई फार्मूला ऐसे लिखते हैं तो उस फार्मूले में जो भी इंडिकेशंस आप यूज करें, यू हैव टू एक्सप्लेन दोज इंडिकेशंस। नीचे लिख दो, वेर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v its velocity, m is the mass of electron, v is its velocity in an orbit of radius r, in an orbit of radius r, where n is equal to 1 2 3 and so on। इन्हें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन 4 पढ़े होंगे ना। हाँ, हमको बड़े टफ लगते थे, बहुत बार मार मार खाए इस मामले में। नहीं, केमिस्ट्री चूंकि टफ थी, ठीक है, और उस टफनेस का रीज़न था हमारे जो टीचर थे श्रीमान पंकज वर्मा साहब, प्राइवेट स्कूल था जबकि उनका उद्देश्य था अगर हमारे पास पढ़ने आओगे तब तो ठीक है, अच्छा पढ़ाएंगे, नहीं तो लिखो एल्कोहल की प्रयोगशाला विधि। अब कैसे बनाना नहीं बताएंगे, किनको बताएंगे, जो पढ़ने आते हैं। तो हमको थोड़े गए क्योंकि पैसा था नहीं। तब से मैंने डिसाइड किया कि जब मैं टीचर बनूंगा तो ट्यूशन तो पढ़ा दूंगा, लेकिन ट्यूशन बाजी नहीं करूंगा। जो बच्चे एक्चुअली में, हो सकता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी गरीब नहीं हो सकता क्या। हमारा एक स्टूडेंट आता था, नाम नहीं लेंगे, उसको उसकी आर्थिक बहुत दिक्कत है, लेकिन वो प्राइवेट पढ़ाते थे भाई पैसा करके। लेकिन अब वो आगे स्कूल टीचर भी उस पर पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। तब से हमने डिसाइड किया। तो केमिस्ट्री मेरी वीक हो गई, फिर भी इतनी तो आती है, क्या होती है। लिखो, दिस इज बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसे हम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब उन्होंने कहा भाई ये मतलब क्या है। उन्होंने कहा देखो, अगर पहली अगर 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 इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है, एच अपान 2 पाई, तो भाई साहब कहाँ रिवॉल्व करेंगे, पहली ऑर्बिट में। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2 पाई है तो कहाँ रिवॉल्व करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में। इसका मतलब देखिए, उसका एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी h/2 पाई का है, पहली ऑर्बिट के हिसाब से उसकी औकात है, और पहली ऑर्बिट में ही वो रिवॉल्व कर रहा है। तो उन ऑर्बिट को क्या कहा जाता है, स्टेबल ऑर्बिट। उनको हम क्या कहते हैं, स्टेबल ऑर्बिट। तो लिखिए, दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेबल ऑर्बिट्स, स्टेबल ऑर्बिट। एक बढ़िया सी चीज सुन लीजिएगा, ये जो h/2 पाई है, एक अलग कहीं लिख लीजिएगा। h/2 पाई को कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में h क्रॉस लिखा गया है, ठीक है। मान कोई फॉरेन बुक या कोई ऐसे राइटर की बुक आप उठा लें, वहां पर लिखा हो NH क्रॉस, NH क्रॉस। मान आप IIT पेपर दे रहे हूँ और उसमें बोर्ड्स मॉडल में NH क्रॉस लिखा हो, तो H क्रॉस भी लिखा जाता है, H को ऐसे क्रॉस करके लिखा गया है, कुछ बुक्स में हमने देखा है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 2, तो पहली बात तो रदरफोर्ड की उन्होंने सही बता दी कि भाई क्या गड़बड़ है। दूसरी बात देखिए, रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था, उनका इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, एनर्जी रेडिएट कर रहा था। एनर्जी रेडिएट करने की वजह से जो न्यूक्लियस था वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जा रहा था। गिर जा रहा था नहीं, उनके मॉडल के हिसाब से गिर जाता, भाई गिर थोड़ी रहा था, वो तो बताया उन्होंने इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है। बोर्ड साहब ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, क्योंकि जो उनकी औकात है उसी औकात के हिसाब से कर रहे हैं ना। उनको मालूम है 10 रुपए किलो आलू लेना है तो 1 किलो आलू ले लेंगे। अब वो कहेंगे 70 रुपया अगर 250 ग्राम ये चीज़ खरीदेंगे तो दिक्कत होगी ना। तो नंबर 2 लिखिए, वाइल रिवॉल्विंग इन स्टेबल ऑर्बिट्स, वाइल रिवॉल्विंग इन स्टेबल ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। Hence the atom remains stable. Hence the atoms remains stable and exist in stationary state. Exist in stationary state. ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
तीसरी बात उन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हम दे भी दें तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के, देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है, ये मैं न्यूक्लियस मान रहा हूं, ये पहली ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। तो अगर हम उसको एनर्जी दे भी दें, मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, हमने इसको एनर्जी दी। एनर्जी देने का तरीका हमारा क्या है? दो तरीका है, एक तो हीट कर दें इसको, ठीक है, दूसरा होता है बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ला करके इसको हिट कर दें बहुत तेजी से। तो हिट करने का मतलब होता है एनर्जी देना। तो ये अपनी इस एनर्जी स्टेट को छोड़ करके किसी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ वो थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद फिर वापस लौट करके अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर जब वो इस एनर्जी स्टेट में था तो उसकी एनर्जी कम थी या ज़्यादा? अब सोच रहे हैं क्या बोले, कम थी। एनर्जी लेकर के वो यहाँ पहुँचा है, ठीक है, और यहाँ पर रुकने के बाद वो फिर लौट के इसी स्टेट में आएगा, यानी ज़्यादा से कम में आएगा। तो ज़्यादा एनर्जी करेगा क्या? वो रेडिएट कर देगा। जो रेडिएट करेगा वो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमको कलर दिखाई पड़ते हैं। भाई जो एलईडी की हम बात कर रहे थे, अगर इसी कॉन्सेप्ट को समझे तो एलईडी में यही तो होता था कि जो ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे वापस आते हैं, वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं एनर्जी रेडिएट करते हैं। और आप जानते हैं जो एलईडी जलती है ना, ये एक्चुअली में एलईडी में वो पत्ती जो पतली वाली होती है, बहुत पतली, जो गाड़ियों में उड़ाते हैं, होती वो भी इसके अंदर है। जो एलईडी गोल वाली होती है उसके अंदर वही लखी होती इतनी बड़ी, वो 8 10 15 एलईडी छोटी छोटी होती हैं, वो जलती हैं और वही जाकर के लाइट को उस पूरे सरफेस पे गिरती हैं और बड़ी एलईडी बन जाती है। बस ये है, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट लिखिए, यानी कि जब ये एनर्जी अलग से कहीं से बाहर से एनर्जी रिसीव करता है तो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट छोड़ करके हायर में चला जाता है और वहाँ थोड़ी देर रुकता है और वहाँ से वापस लौट करके अपनी एनर्जी स्टेट में आता है और इस दौरान वो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। भाई मान लिया हमारी अवकाश 100 रुपये वाली हो, कहीं 2000 मिल गए, नहीं ज़्यादा 20,000 मिल गए, आज चलो चले होटल। अब पता चला वहाँ होटल एंट्री शुल्क 5,000 रुपया है, चाय 500 रुपया की, 100 रुपया टिप भी लेन देनी है। यहाँ टिप ले लेकर के वहाँ होटल किस तरह की चाय पी रहे हैं, वहाँ पता चला वहाँ टिप देनी है। तो पता चला 20,000 पूरे खर्च कराए और 100 रुपया भी लेकर घर लौट के आए। तो अंत में इलेक्ट्रॉन की भी ये स्टेट होती है कि इसकी औकात सेकंड ऑर्बिट की है और इसको एनर्जी दी, पहुँच गया फिफ्थ ऑर्बिट में, या जहाँ भी आपने एनर्जी फोर्थ दी, फिफ्थ दी, जहाँ भी दी, वहाँ थोड़ी देर रुकेगा, फिर वापस लौट करके अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन द एटम रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड व्हेन द एटम रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड, एनर्जी देने का तरीका आ रहा ना, जब जब एटम को बाहर से एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा को छोड़ करके किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वो अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आता है। क्या लिखा? व्हेन एटम रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड देन वन आर मोर its electron leaves its orbit its electron leaves its orbit and goes some higher energy state या हायर ऑर्बिट एंड गोज इन सम हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि वह उस वहाँ पर एनर्जी स्टेट ज़्यादा होगी, ठीक है, हायर ऑर्बिट। दिस स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। दिस स्टेट ऑफ एटम is called excited state। excited state, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। जैसे आपका एकदम पैसा आ जाए, खूब उड़े आप, तो मोहल्ले वाले क्या करेंगे? बहुत उड़ रहे हैं मतलब एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा एक मजबूरी है, अगर आप ना उड़ें, देखो इतना चीमड़ कहीं का, साला पैसा है तब भी साला पैदल जा रहा है, और कार निकालें, देखो साला कल पैदल चल रहा था अब साला कार से चलता है, और ना निकालें बड़ा मुश्किल है। तो कार निकालो और धक्का दे के ले जाओगे तो क्या करें? तो ये एक्साइटेड स्टेट होती है। लेकिन ये स्टेट कब तक रहेगी? जब तक पेट्रोल नहीं खत्म हो जाएगा। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इलेक्ट्रॉन स्टेज इन द हायर ऑर्बिट फॉर ओनली 10⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड। आप 10⁻⁸ सेकेंड लगभग सभी बुक में लिखा होता है, और कहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो अलग की बात है। वेरी
short interval of time. अब and returns back to its lower orbit and returns back to its lower orbit. अब lower orbit बोले या lower energy state बोले, मिल रहा है उसमें lower orbit. और जब वापस लौट के आए, लौट के बुद्धू घर को आए, अब घर से तो चले गए, मम्मी के साथ पार्टी वार्टी में लौट के आए, मम्मी ने कहा रास्ते में ये ले लो, हैं क्या ले लो, हैं इतने का तो वो खाने रहे, तो रास्ते पर लड़त भयावत. यही होता है जो एनर्जी स्टेट होती है ना. ये ना एग्जाम्पल लिखिएगा, स्टूडेंट की एक हमसे बड़ी शिकायत होती है कि थ्योरी तो हम भूल जाते हैं, मैंने एग्जाम्पल याद रहते हैं. तो पता लगा एग्जाम्पल तो हम लिख लेंगे बढ़िया बढ़िया, लेकिन थ्योरी नहीं याद रहती है. देखिए, while returning back the electrons radiate energy in the form of electromagnetic waves. Electrons radiate energy in the form of electromagnetic wave. Electromagnetic wave के फॉर्म में वो एनर्जी रेडिएट करता है. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. If energy in the lower state is even, if energy in the lower state is even and higher state is E2, then E2 माइनस E1 जो उसने रेडिएट किया है वो H न्यू होगी. तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपान H. इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट वो रेडिएट करेगा. ठीक है, इसको हम बोर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड बोर्ड्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन. दिस इज कॉल्ड बोर्ड्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन. अब जरा एक बात और समझ लीजिए, ये जो हायर एनर्जी स्टेट की हम बात कर रहे थे, सावधान, ये मेरा न्यूक्लियस है, मैं मानता हूँ ये पहली ऑर्बिट है, ये मैं मानता हूँ दूसरी ऑर्बिट है, ये मैं मानता हूँ तीसरी ऑर्बिट है, चौथी ऑर्बिट है, पांचवी है, ऐसे है. अब जरा समझिएगा, इधर देखिए, अगर पहली ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जंप करके, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, जंप करके पांचवी में चला गया, ठीक है, तो हमने कहा थोड़ी देर बाद वो कहाँ लौट के आएगा, पहली में. ये जरूरी नहीं है. अब देखो होता क्या है, ये वापस भी आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता है. ये जगह खाली हो गई ना, तो ये वाला जो है ना वो इस जगह को भर देगा, भर सकता है. अब यहाँ खाली हो गया तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसे भी हो सकता है. मतलब अल्टीमेटली लौट के वहीं आएंगे, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा जरूरी नहीं है. वो किसी भी एनर्जी लेवल पे वो आ सकता है. क्यों? क्योंकि नेचर चाहता है. क्यों आएगा भाई? नेचर अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है. वो कहता है जहां पर एनर्जी मैक्सिमम है वो सिस्टम अनस्टेबल कहलाता है. जिसके पास खूब पैसा है, मार करोड़ों भरा, गाँव में देखो तो बंदूक लिए पूरी छत पर रात भर घूमा करते हैं. और जिनके पास नहीं है, कम है, वो दिया बुझाए ना, खर खर खर, पता चला कहन चोर आ गया, वो सेंध पहले होती थी, तो दीवार ऐसे काट देते थे, तो वो बेचारे तका करते थे बिल्कुल. तो क्यों? इनके पास एनर्जी, और जिनके पास कम है वो सो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. समझ में आ गई बात? तो ये आपका बोर्स मॉडल है. एक चीज और, बोर्स की थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी. बोर की थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी. इसके बाद मल्टीपल इलेक्ट्रॉन में थ्योरी वो एडजस्ट नहीं करती है. इसके बाद उनके स्टूडेंट से श्रोडिंगर साहब, उन्होंने कुछ बताया, और भी बहुत सारे आगे आए होते होते, मतलब उत्तरोत्तर रहे उन्हीं के स्टूडेंट. इसको तो अच्छा पढ़ाया होगा इन्होंने भाई. जे थॉमसन का दिमाग अच्छा होगा, उनके साथ रह करके थोड़ा नई चीज़ सीखी. ठीक है, बोले यहाँ आपके साथ रह करके जो पढ़ा रहे वही नहीं याद हो पा रहा है. इसका मतलब जे थॉमसन बढ़िया थे. टीचर शुड बी लाइक बोर, टीचर शुड बी लाइक जे थॉमसन, टीचर शुड नॉट बी लाइक एपी वाजपेयी. वाई? जे थॉमसन के साथ रह करके बोर ने थ्योरी रदरफोर्ड ने दी, रदरफोर्ड के साथ रह करके बोर ने दी, बोर के साथ रह करके श्रोडिंगर ने दी, श्रोडिंगर के बाद और भी साइंटिस्ट है सब ने दी, और आपके साथ रह करके वही नहीं याद हो पा रहा जो याद करें. मजबूरी ये है कि आपको याद खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको कोई इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं. आपको जो इन्वेंटेड है उसी को रट्टा नहीं माना समझना है. नोट करिए इसको.